नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं जिया माँ साहित्य मंच। आज का यह संवाद उन सभी के लिए है जो जीवन की दौड़ में थक गए हैं, उलझ गए हैं और भीतर कहीं शांति खोज रहे हैं। इन्हीं सब बातों के समाधान के लिए आज हमारे साथ हैं रामाश्रम सत्संग मथुरा के वरिष्ठ आचार्य पूज्य श्री कृष्णकांत शर्मा जी। नमस्कार चाचा जी। जिया माँ साहित्य मंच में आप सभी आपका हार्दिक अभिनंदन है। सत्संग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और आज के तनावपूर्ण समय में सत्संग मनुष्य के मन को कैसे स्थिर कर सकता है? सत्संग जो है जी हमारे दिमाग को सही करता है, जी हमारी बुद्धि को निर्मल करता है। जी आजकल हम जानते हैं बिना बुद्धि काम चलता नहीं है। जी बुद्धि का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। जी आज अगर हम देखते हैं कितना भरा हुआ है बुद्धि में विकृति, वो भी ठीक नहीं है। जी साफ हम विचार हो, अच्छे विचार हो, जी अच्छे विचारों से हमें शांति मिलती है, जी जी जीवन में जरूर होता है। और कुछ जी कई बार ध्यान करते समय मन में गलत विचार आते हैं। आएंगे, जी तब क्या करना चाहिए? छोड़ के फिर शुरू कर दें। जी जी जहाँ से विचार गलत आ रहे हैं जी वहां छोड़ दें, फिर शुरू कर दें। जी जी आजकल के युवा पूछते हैं कि ईश्वर परम पिता है और जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है। तो एक पिता क्या अपने बच्चों को दुख दे सकता है? जो मनुष्य को दुख देते हैं? दे सकता है, क्योंकि जब बच्चे के विचार ठीक नहीं हो जी जी तो उस विचार शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए जी दे, दे सकता है, जी आवश्यक है। जी जैसे विद्यार्थी को पता नहीं है जी जी तो उसके लिए दंड होता ही है, जी ऐसे ही विचारों का शुद्ध करने के लिए जी कुछ होना चाहिए। जी कुछ युवाओं का कहना है कि जो होना है वो तो होगा ही, कहते हैं ना कि प्रारब्ध ऊपर से लिख के आते हैं, लेकिन फिर जो होना है वो होगा, तो ईश्वर की आराधना करने से क्या फायदा है? ईश्वर परम शक्ति है, जी हमारे विचारों का नियामक है। हम ठीक होंगे तो विचार हमारे शुद्ध होंगे, जी विचार शुद्ध होंगे, जीवन सुंदर होगा, शांतिपूर्ण होगा। और वो उसके लिए आवश्यक है ईश्वर की अवधारणा। जी ईश्वर की अवधारणा हो, एक मेंटर है, ईश्वर मेंटर है, जी जी हमें वो ठीक करता है, जी उसकी उपासना करते हैं, मन निर्मल होता है हमारा। इसलिए ईश्वर की अवधारणा भी आवश्यक है। जी अहंकार मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इसे कैसे पहचाने और इससे कैसे बचे? अहम तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है हमारे विचारों में, अहम पहले आ जाता है। जी आवश्यक है कि संस्था जोड़ना, जी अच्छे विचार जोड़ना। विचार जोड़ेंगे जी तो अहम निकलता जाएगा, सही चीज हमारे सामने आ जाएंगी, जी वो आवश्यक है। जीवन में जब दुख आते हैं तो मनुष्य इतना घबरा जाता है, मन टूटने लगता है, उस समय अध्यात्म कैसे सहारा बनता है? अध्यात्म जीवन के निर्माण में बहुत अच्छा आवश्यक है। जी अध्यात्म सिखाता है कि जीवन क्या है, किस तरह से व्यतीत किया जाए जिससे जीवन से आगे का भविष्य सुंदर हो। जी आवश्यक है हमारा भविष्य सुंदर हो, और वो आवश्यक है, वो केवल अध्यात्म से ही संभव है। जी अध्यात्म और विचारों को शुद्ध करता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, जी वो सारा जितनी चीजें हैं अध्यात्म में आ जाती है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है अध्यात्म का। जी अध्यात्म हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। चाचा जी, जिनके माता पिता सत्संग में है, जो माता पिता और उनके बच्चे सत्संग में नहीं आते हैं, तो माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, तो अपने बच्चों को किस तरह सत्संग में लाएं? आवश्यक है हम उनको बैठा रहे हैं। जी जहाँ पर विद्यार्थी
विद्या के आरंभ की बात है, वहां तक तो जरूरी है कि विद्या जरूरी है। जी जी इसके बाद भी इसका परम आवश्यक है जीवन को सुंदर बनाने की, जी अच्छे विचारों का होना। जी जी। जो हमारे जिया माँ साहित्य मंच के दर्शक हैं या और जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य हैं जो परेशान है, उसके लिए आपका एक संदेश। जीवन को जीवन के लिए आवश्यक है हम किसी ऐसे वातावरण जुड़े जी जहाँ विचार सुंदर है, वहाँ जुड़ेंगे, जी हमारे विचार सुंदर होंगे और जीवन सुंदर होगा। बहुत बहुत विचारों से ही जीवन सुंदर होता है। जी जी। ये सत्संग में गुरु शिष्य की परंपरा नहीं होती है, इसमें एक परिवार की परंपरा होती है, इसलिए हम लोग चाचा जी कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दया करें गुरु महाराज। आज के इस विशेष अध्यात्म में हमने रामाश्रम सत्संग के वरिष्ठ आचार्य पूज्य श्री कृष्णकांत शर्मा जी से बात की। उनके विचारों को न केवल सुने बल्कि इनको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारिए। इसी उम्मीद के साथ इस संवाद को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।